आज बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। सब्ज का मतलब हरा भरा। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। उसमें चलने के लिए क्या करना है? दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा बोले, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाबा ने कहा, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना और सारे विश्व को पावन बनाना, यही हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है। जो भक्ति में भी गाते हैं प्यार का सागर, वो भी शिव बाबा के लिए कहते हैं। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है ना। बाबा ने कहा, भारत जैसे बिल्कुल सूख गया है, कंगाल हो गया है, क्योंकि शास्त्र आदि से कोई सत्य ज्ञान नहीं है ना। भक्ति में भावना है, परंतु सत्य ज्ञान स्वयं भगवान आकर देते हैं। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो ज़मीन आदि सब सूख जाती है। वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरती सब्ज रहती, कभी सूखती नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे, ज्ञान से जो स्थापना होती है सतयुग की, तो वहाँ धरती देखो कभी अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ हमेशा सब्ज रहेगी ना। कभी बंजर भूमि नहीं होगी, कोई सारी अच्छी हरी भरी रहेगी, उपजाऊ होगी। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं। कहते हैं ना, तुम्हारे घर में कोई है नहीं, मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है। न जानने के कारण ही इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता।
जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं ना। जो संन्यास कर लेते हैं उनके पीछे नाम बदल दिया जाता है ताकि पिछले जन्म नाम के साथ कोई भी याद बाकी न रह जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे कन्या शादी करते उसका भी, कुमारी का भी नाम बदल देते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं। नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वो नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुखी होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं ना। बाबा ने कहा माया जीत लेती है, माना माया उन पर जीत प्राप्त कर लेती है। ऐसी माया आती है थप्पड़ मार के मुंह ही फेर देती है। तो बाबा ने कहा पहले ब्राह्मण थे, ज्ञान लेकर ब्राह्मण बने, फिर दुनिया में चले जाते शूद्र बन जाते हैं जैसे। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंचे कुल वाले हो, ऊंची रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं ना। बाबा फिर से इस दुनिया को पावन बना रहे हैं और बाबा के साथ हम बच्चे भी मददगार हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते, विराट रूप का भी चित्र है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तो तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पावन बनो। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। बाबा ने कहा परम धाम में कोई भी पतित जा नहीं सकता, इसीलिए तो बाबा को बुलाया जाता है ना। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भले कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं। आजकल लगा देते हैं ना श्री श्री 1008, 108, जगत गुरु, ऐसे टाइटल लगा देते हैं अपने आगे। और मनुष्यों को श्री कहते क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसलिए अपने को श्री श्री कहते हैं। तो वो भी मनुष्य भले विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो हैं। तो तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत बलेते कपड़ धोए ना। परमात्मा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। गुरु नानक भी बाप की ही महिमा करते हैं। गायन है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष ना, ये सब किसके हैं? ये शिव बाबा की ही महिमा है जो गुरु नानक जी ने गाई है।
अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए ही तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस विनाश को कोई नहीं टाल सकते हैं। विनाश तो होना ही है। विश्व में शांति तब होती जब विनाश होता। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाबा कहते हैं, मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हेवन का जैसे उद्घाटन कर रहे हैं ना, नई दुनिया का उद्घाटन करने आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चों की ही तो मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? बाबा ने कहा, शिव बाबा ना बनाए तो कौन बनाए इतनी सब आत्माओं को पावन? खुद से कोई व्यक्ति खुद पावन बन सकता है, लेकिन दूसरों को कहे पावन बनो, वो नहीं कहते। साधु सन्यासी नहीं कहते दूसरों को कि तुम भी पावन बनो। तो शिव बाबा ही पाठ पढ़ाते हैं पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, नहीं तो इतनों को पावन कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं। घर घर में भी तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर से सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। तो बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। बाबा ने कहा भक्ति तो अनेक सिखलाते हैं ना। बाबा कहते सतगुरु जो सदगति दे, तो वो तो शिव बाबा ही है जो सबको गति और सदगति देते हैं। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्यों को तो काल खा जाता है। काल खा जाता माना शरीर तो छोड़ना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा तो जन्म अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं, उसको कभी काल खाता नहीं ना। तो लेकिन जब देह में है तो शरीर तो नश्वर है, वो तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है, हाँ, तो इसलिए शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भाव उनका फिर है जब साहिब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो जब साहिब को। साहिब तो एक ही है, गुरु नानक ने भी उसके लिए इशारा किया है, उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है।
तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते। कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, है ना, ऐसे गायन करते हैं। लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं, है ना, बस गाने मात्र गाते रहते हैं। एक भी अक्षर का मतलब थोड़ी समझते हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है, इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे गाते हैं ना मनुष्य आजकल के। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाबा कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं है। उसका नाम फिर रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में क्या करो, लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री को जानते हैं। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं कि कहीं और ले चलो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है ना। इस समय क्या है दुनिया में, करप्शन माना भ्रष्टाचार है। लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध, तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है, बोलो। जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया, है ना। बाबा ने कहा बच्चे अमरनाथ की यात्रा में दिखाते हैं कि ऊपर सूक्ष्म वतन में शंकर जी बैठे हैं। अब बाबा ने कहा बच्चे अमरनाथ में दिखाया, नीचे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। अब जो सूक्ष्म वतन में है वो कैलाश पर्वत पर कहाँ से आए। बाबा कहते हैं पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान दे, है ना। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में तो कोई पतित है नहीं जो किसी को ज्ञान की आवश्यकता हो। बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं है, वो भी देवता है।
मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं हैं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो ले लो। बाबा कहते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, सबको लेना चाहिए। बाबा कहते कहने वाले खुद लेते नहीं, बस ये कह देते हैं। कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था, अब फिर क्या बन गया, काला बन गया, सांवरा बन गया ना। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते सांवरी माना पतित बन गई है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर सीढ़ी उतरकर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं ना कि बाबा ही पुरानी दुनिया को फिर से आकर नया बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा है दुनिया का संग कुसंग है। बाबा ने कहा इस समय दुनिया का संग कैसा है, कुसंग है। इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंचे पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। बाबा ने कहा ऊंचा पद पाने के लिए क्या करना है, इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान दिया बाबा ने संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा बोले संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति है सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। संतुष्ट रहेंगे तभी तो खुश रह सकेंगे। अगर असंतुष्ट रहेंगे तो मन में लगा रहेगा ये ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है, तो खुशी कहाँ से रहेगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हम ब्राह्मणों का नेचुरल संस्कार क्या है, सदा प्रसन्न सदा हर्षित रहना। तो इसीलिए बाबा ने कहा सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता, जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा
लहराएगा। स्लोगन है डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। सार है मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा बोले सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।